हाँ, तरुणकांत सिंह। इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री विजय सिंह राणा जी, डॉक्टर डीपी शुक्ला जी, चुनाव अधिकारी श्री हरेंद्र सिंह चौहान जी, श्री सुनील सिंह जी, चुने हुए कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्री रवि दुबे जी, श्री ओंकार सिंह जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री लल्लन राय जी, श्री एस मिश्रा जी, ट्रेजरर श्री गिरीश तिवारी जी, मेंबर्स में श्री बैजनाथ दुबे जी, श्री टीके सिंह जी, श्री उमा शर्मा जी, आउटगोइंग टीम के श्री तिवारी जी, जेके तिवारी जी, श्री अवस्थी जी, श्री पाल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद इस सभा को आयोजित करने के लिए। पिछले 23 तारीख को जो इलेक्शंस हुए उसमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस्तेमाल हुई उससे हम सभी सहमत होंगे और आगे भविष्य में जो भी चुनौतियां होंगी हम मिलजुल करके एक साथ उत्तर प्रदेश संघ को विकास के राह पर ले जाएंगे। दान के साथ ये संस्था सभी लोगों के सहयोग से खड़ी हुई और आज जितना प्रयास कर सकते थे हमने कभी उसमें कोताही बरतने की कोशिश नहीं की। पूरी संजीदगी, पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ इस संस्थान को हमने स्थापना काल से खड़ा कर यहाँ तक पहुँचाने में अपनी भूमिका बराबर निभाई है। और अब 35 वर्षों के बीत जाने के बाद यह संस्था इस शहर में अपने 10 स्कूलों में से गिनी जा रही है। यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। अध्ययन अध्यापन में भी अब हम दूसरों को चुनौती दे सकते हैं, दे रहे हैं और इसका एग्ज़ाम्पल इस वर्ष का रिज़ल्ट आप देख लें कि हमारे 5 छात्र IIT में आए हैं। यह है, कुछ और निर्णय करने थे हमको कोचिंग के बारे में, वो हम लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए। हालांकि प्रोसेस पूरा किया गया था लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण वो स्थितियां हम यहाँ नहीं पैदा कर पाए जिसमें कि हम 20-25 की संख्या में IIT निकाल सकते। प्रोसेस पूरा किया गया था किंतु वो संभव नहीं हो पाया किसी कारण से। अभी अटल टिंकरिंग लैब से लेकर हमने विद्यालय की ओर से बहुत सारे राष्ट्रीय अवार्ड भी जीते हैं और इस झारखंड के भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। उसमें स्कूल की भागीदारी बढ़ी है, निरंतर बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। जहाँ तक कार्यकारिणी के काम करने की बात है, सभी कार्यकारिणियाँ जितनी पहले आई हैं उन्होंने भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल इस संस्थान को दिए हैं। सबसे बड़ी समस्या समाधान को लेकर ये होती है कि आपके पास समय कितना है और आप उस 24 घंटे में से कितना समय इस संस्थान को दे रहे हैं। देने में भी आपकी संजीदगी कितनी है वो देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आप समय दे रहे हैं निश्चित रूप से वो आपका कमाया गया समय है और उस समय में से आप वो समय किसी संस्थान को दे रहे होंगे जो बिल्कुल निस्वार्थ होता है। तो जहाँ कहीं भी निस्वार्थ ढंग से काम होते हैं वहाँ संस्थाएं बनती हैं, बनती रहेंगी और आगे आगे बढ़ती भी रहेंगी। यहाँ तक जो संस्था ये खड़ी है, आप जान लें, मैं आपको बता दूं
कि उत्तर प्रदेश की बड़ी जनसंख्या इस शहर में है और उस बड़ी संख्या में भी हम लोग सबसे पीछे इसको बनाना शुरू किया, जबकि सभी स्टेट्स का करीब करीब एक एक संस्थान बन चुका था और बड़ी अड़चनें थीं। 101 और 102, 201 रुपया देने में लोग परेशानियां महसूस करते थे। आज भले ही जो लोग जितना भी देने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन उस समय अगर एक सदस्य बनता था तो लगता था कि चलो 201 रुपया आ गया। सप्ताह में मजदूरी भुगतान के लिए पैसा नहीं रहता था, मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता था। यह कहिए धन्यवाद डॉक्टर एम खान को कि उन्होंने ईरानी साहब से भेंट कराई हम लोगों की, और ईरानी साहब की मदद से 30 लाख रुपए इस संस्थान को अलग अलग 5-5 लाख 10-10 लाख के रुपए से प्राप्त हुए। और उससे प्लस बाहरी जो क्या कहना चाहिए, बाहरी जो डोनेशन कुछ आए वो थोड़ी कम संख्या में थे, कम अमाउंट में थे। लेकिन ये संस्था जिस दिन से बननी शुरू हुई एक दिन भी बंद नहीं हुई, यहाँ तक कि 6 दिसंबर को जब मस्जिद ध्वस्त हुई थी तब यहाँ ढलाई हो रही थी। तो ऐसे ढंग से ये संस्था खड़ी की गई है, काफ़ी परेशानियों से खड़ी की गई है। आशा हम करते हैं कि सभी लोग अपने समय के साथ, समयदान के साथ जो तन मन से जुड़ने वाली बात होती है वो अगर जुड़े रहेंगे तो ये संस्थान निश्चित रूप से भविष्य में आगे बढ़ता रहेगा। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि हम पूरा भरपूर प्रयास करेंगे कि यह संस्थान झारखंड में कम से कम प्रथम हो या आगे आवे, तो उसकी पूरी संभावनाएं हैं। जितने वाइब्रेंट ढंग से आप काम करेंगे यह संस्था आगे बढ़ती रहेगी। और इसी सहयोग और संजीदगी और सहमिलन की स्थिति जो हमारी बनी हुई है आज 35 वर्षों में, ये आगे भी बनी रहेगी, ऐसी हमको उम्मीद है और सबका सहयोग मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।